तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धान् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य मादः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भुवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञान् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर के योग्य उपस्थित विद्वज्जन, सत्संग प्रेमी बंधु, बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे प्रधान जी ने कहा था कि यजुर्वेद पारायण यज्ञ भी हो जाए और उसके बाद फिर हम यजुर्वेद को प्रारंभ करें अर्थ के साथ, क्योंकि मंत्र शब्द के साथ लगा हुआ है मन। मन की रक्षा करता है मंत्र। मन किसका नाम है? विचारों का। संकल्प विकल्प जहाँ होते हैं उसका नाम है मन। तो मनुष्य क्या है? मन का ही एक सागर है, विचारों का एक पुतला है। जिस प्रकार के विचार वो सुनता जाएगा, जिस प्रकार के विचारों से ओतप्रोत होकर वो अपने जीवन को बिताएगा, वही वो बन जाएगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो ये जो यजुर्वेद है, इसके लिए एक मंत्र आया है, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये। कहते मन को यदि शक्तिशाली बनाना हो तो उसे यजुर्वेद के माध्यम से बनाओ। तो कहते हैं यजुर्वेद के माध्यम से क्या मतलब? तो कहते हैं यज, यज धातु के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। 3 प्रकार के कर्म करने से मनुष्य का मन बलवान होता है। देव पूजा, जो विद्वान है, माता पिता है घर में, जिन्होंने हमको उत्पन्न करके पालन पोषण करके बड़ा किया। 3 देवता है, माता पिता और आचार्य। कल ही मैं सोच रही थी कि जिन्होंने हमको हमारा निर्माण किया, यदि हम उन देवताओं को ही नहीं मानेंगे तो उस देवों के देव महादेव परमात्मा को मानने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हमको ये जो देवता है, मूर्त देवता, लोग कहते हैं आयुष्मान मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं कहते हैं आयुष्मान मूर्ति पूजा नहीं करता, मूर्त पूजा सिखलाता है। ये मूर्तियां, जीवित मूर्तियां जो माता पिता और आचार्य, जिन्होंने कि हमारे जीवन को बनाया, नहीं तो हमारा जीवन में क्या हाल होता। हमारे जीवन के निर्माण में ये जो 3 व्यक्तियों का हाथ है, इनकी पूजा, इनका सत्कार, इनका सत्संग और ये जो जड़ देवता हैं, इनको पवित्र करना, शक्तिशाली करना, यह है देव पूजा। और संगतिकरण क्या है? पदार्थों को जानकर उनसे उपकार ग्रहण करना, कौन सी वस्तु का किस प्रकार से उपयोग किया जाए ये जानना, ये भी मनुष्य के विचारों को प्रभावित करता है और उसके जीवन को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। और दान, दान की तो महिमा क्या है? किसी कवि ने कहा, देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरी देह न पाइए फिर कहाँ से दे। अरे ये जो देह मिला हुआ है तुमको, इसका एक ही उद्देश्य है कि दो दो दो, दान करो दान करो दान करो। फिर मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं पता नहीं, और किसी जन्म में तुम ये दान का पुण्य नहीं कर सकते। तो ये जो तीनों कार्य मनुष्य को पवित्र बनाते हैं, तो इसलिए कहा मनो यजु प्रपद्ये, यजुर्वेद के माध्यम से विचारों को हम परिपक्व बनाए। अच्छे अच्छे कर्म जब हम करते हैं, उसका संस्कार हमारे मन पर पड़ता है और इस प्रकार से विचार से आचार बनता चला जाता है। तो मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमने यजुर्वेद का पूरा पारायण करके फिर अब हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं अर्थ सहित मनन करने के लिए। मंत्रों को जितना मनन करते जाएंगे, जितना उसके ऊपर ध्यान करते जाएंगे, विचार करता जाएंगे, क्योंकि मंत्र शब्द का अर्थ है विचार करना। जितना जितना हम उस पर विचार करते जाते हैं, उतने उतने शब्दों के अर्थ हमारे सामने खुलने लगते हैं। ये जो इतना आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, फिर इसे दोहरा देती हूँ। यजुर्वेद के बारे में आप इतना याद रखिए कि यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, उसमें ऐसे कैसे कर्म करना चाहिए बतलाया गया है। यज्ञ धातु है, वही धातु है जो कि यज्ञ के अंदर है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि ये यज्ञ का वेद है। यज्ञ कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करना, परोपकार करना। और दूसरी बात मैंने आपको याद कराई थी
कि इस यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, इसे आप याद रखिए, और कुल मिलाकर 1975 मंत्र हैं। इतने इस भूमिका के बाद मैं परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करके इस पवित्र मंत्रों को, पवित्र यजुर्वेद को, जिसके कि महर्षि स्वामी आनंद सरस्वती ने भाष्य किया है, उनके भाष्य को आपके सामने प्रस्तुत करने चली। ये जो कहते हैं, ये जो मंत्र है, इसका ऋषि है परमेष्ठी प्रजापति, और जो देवता है वो कौन? सविता ईश्वर, जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया, उसका देवता। देवता शब्द का अर्थ क्या होता है? देवता शब्द का अर्थ होता है सब्जेक्ट। प्रत्येक मंत्र के ऊपर देवता लिखा हुआ था। देव शब्द का अर्थ है प्रकाश करना। ये मंत्र कौन से विषय को प्रकाशित कर रहा है, कौन से गुणों को प्रकाशित कर रहा है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। और ऋषि, ऋषि का नाम लिखा हुआ रहता है कि कौन, किस ऋषि ने इसको प्रकाशित किया, क्योंकि 20,000 के लगभग मंत्र हैं वेदों के। मंत्रों के रूप में तो बहुत लोगों में इसका प्रचार हो गया, परंतु मंत्र के अर्थ के पीछे एक एक ऋषि ने अपना जीवन लगा दिया। एक एक ऋषि ने कई कई मंत्रों के पीछे भी जीवन लगा दिया, कि एक ऋषि ने एक मंत्र के पीछे जीवन लगा दिया, उस पूरे मंत्र को उसने साक्षात्कार कर लिया, उस मंत्र के अर्थ का, और उसका दुनिया में प्रचार किया। इसलिए उन ऋषियों का नाम मंत्रों के ऊपर लिखा जाता है। प्राचीन काल में जिन ऋषियों ने इन मंत्रों का प्रचार किया, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, वो कहते हैं कि इस पर ऋषि के नाम लिखे तो ऋषियों का बनाया हुआ मंत्र है। नहीं, मंत्र तो परमात्मा के बनाए हुए हैं। ऋषियों ने केवल उसके तत्व को जानकर उसको प्रकाशित किया है, उसका अच्छी तरह से तत्व को जान लिया है, इसलिए उसको ऋषि का नाम लिखा जाता है। तो देवता है सविता ईश्वर। कैसे ईश्वर का स्वरूप? जो सविता, सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है। तो मंत्र आप लोगों का परिचित है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, ऋग्वेद का भाष्य करने के पश्चात यजुर्वेद के मंत्र भाष्य का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में उत्तम कामों की सिद्धि के लिए मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, इस बात का प्रकाश किया है। ओम निषेधो देवा भाजवस्तदेवो वासविदा प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायत्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत आगशंसो ध्रुव अस्मिन् गोपदौ स्यादववि यजमानस्य पशून् पाहि। 3 चरण इस मंत्र में है और 3 बातें इस मंत्र में बतलाई गई। पहली बात क्या बतलाई गई? ईश। ईश कहते हैं अन्न को। मनुष्य के जो जीवन का आधार है वो है अन्न। सोच रही थी मैं कि मनुष्य का जीवन का आधार अन्न है, अन्न का आधार जल है, और जल का आधार अग्नि है, अग्नि का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश, आकाश का आधार वो परमपिता परमेश्वर परब्रह्म है। इस तरह जीवन का लिंक परमात्मा से जुड़ता चला जाता है, कहाँ तक छूटेंगे हम परमपिता परमेश्वर से। तो कहते हैं पहले मंत्र में क्या कहा? ईश। यजुर्वेद का पहला मंत्र ईश से शुरू होता है और इसका अंतिम अध्याय का पहला मंत्र ईश से शुरू होता है। हमारे जीवन की यात्रा ईश से प्रारंभ होकर ईश तक पहुंचनी चाहिए। ये जो हम अन्न खाते हैं, ये जो परमात्मा के दिए गए भोग्य पदार्थों का भोग करते हैं, कितने कृतज्ञ होंगे यदि उस बनाने वाले को नहीं जानेंगे और इस दुनिया में आकर सब प्रकार के उसके दिए गए पदार्थों का भोग कर बिना उससे मिले चले जाएंगे, बिना उससे बात किए चले जाएंगे, बिना उसका परिचय प्राप्त किए चले जाएंगे, बिना उसको नमस्ते किए चले जाएंगे, तो ये जीवन कितना कृतज्ञतापूर्ण होगा। आप किसके घर में मेहमान बनकर गए, बहुत आपने सुख भोगा, परंतु एक बार भी नहीं पूछा कि किसकी कृपा से मैंने इतना सुख भोगा, उससे मैं मिलना भी चाहता हूँ या आपने नहीं प्रकट किया, तो हमारे जैसा कौन कृतज्ञ। जीवन में हम थोड़ा सा जो सुख देते हैं उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं। आपने हम पर बड़ी कृपा की, आपकी दया को मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा, आपके उपकार को मैं हमेशा याद रखूंगा। और उस परम पिता परमेश्वर के अनंत उपकार को देखूंगा। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत परम पिता परमेश्वर के कितने उपकार है, दिए चला जा रहा है, दिए चला जा रहा है, दिए चला जा रहा है। वाणी कभी भी उसका धन्यवाद करने के योग्य नहीं बन सकती। सामर्थ्य नहीं है इस अल्पज्य जीवात्मा में कि वो परम पिता परमेश्वर के दिए हुए उपकारों को धन्यवाद दे सके। इसलिए जितनी हमारे अंदर शक्ति है उस समस्त शक्ति को एकत्र करके परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हमारे जीवन को चलाने के लिए परमात्मा ने सबसे पहले क्या दिया? कहते अन्न, इसे
तुम्हारे लिए हमने अन्न दिया है। अन्न किस लिए दिया? ऊर्जा, तुम्हारे अंदर एनर्जी आए, तुम बलवान बनो, इसलिए हमने तुमको अन्न दिया है। इस अन्न को तुम कैसे प्राप्त करोगे? तो कहते हैं वायवस्तदेवो वा सविता प्रार्पयति। इस जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से तुम्हारा यह अन्न बनता है, पकता है और इस प्रकार से अन्न के रूप में आता है। जो छोटा सा बीज है, उस बीज को पानी की भी इतनी आवश्यकता है, सूर्य की किरणों की इतनी आवश्यकता है, वायु की इतनी आवश्यकता है। तो मनुष्य इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखो, ये जो अन्न तुम्हारे शरीर का पोषण कर रहा है, इस अन्न को बनाने के अंदर ये सारे देवता लगे हुए हैं। इसलिए तुम क्या करो, इन देवताओं को प्राप्त करो, इन दिव्यताओं को प्राप्त करो, इन देवताओं के, और जो कुछ तुमको मिला है उसमें से थोड़ा भाग देवताओं को अवश्य दो। सविता प्राप्त श्रेष्ठतमाय कर्मणा। तुमको मैंने अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए दुनिया में भेजा है। ये जो तुम अन्न खा रहे हो, अपने शरीर को पुष्टि दे रहे हो, किसके लिए? अच्छे कर्म करने के लिए। और अच्छे कर्म करने के लिए तुम्हारे एग्जाम्पल कौन है, उदाहरण कौन है, आदर्श कौन है? यही वायवस्तदेवो वा सविता। ये सूर्य आदि जो दिव्य शक्तियां देवता है तुम्हारे आदर्श हैं। ये जिस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र और प्रकाशमान करते चले आते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से पवित्र और प्रकाशित करते चलो। तो कहते कैसे कर्म करें? अघन्या अनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत। मां मने मत करो, कौन से काम करो और कौन से काम मत करो। कहते हैं श्रेष्ठ काम करो, जो अन्न को पैदा करने के काम, अन्न ज्यादा जाने का काम है वो करो, शक्ति को बढ़ाने के काम करो, देवताओं की दिव्यताओं को बढ़ाने का काम करो। परंतु अग्निया कहते हैं घृण हिंसा, हिंसा के काम मत करो। अहिंसा से अपना जीवन बिताओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हमको खाने के कौन से पदार्थ है? पहला है अन्न जो हमको शक्ति देता है, दूसरा पदार्थ है दूध। यदि दूध देने वाले पशु किसी दिन हड़ताल कर दें, या समझिए कि संसार में दुधारू गऊ और भैंस और बकरियां, जितने दूध देने वाले पशु समाप्त हो जाए, कल्पना कीजिए सारे होटल बंद हो जाएंगे, सारी मिठाइयाँ और सारे पकवान, सारे रसोई का आनंद चला जाएगा, न दूध मिलेगा, न दही, न घी। कभी कल्पना की इस बात की? परमात्मा कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए खोज और तेज को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए दुधारू पशुओं का निर्माण किया है। याद रखो, जिस प्रकार अन्न को प्राप्त करने के लिए सविताओं की और ये सारे देवताओं का हाथ लगते हैं, इसी प्रकार से ये जो दूध देने वाले पशु है, अग्नि है, अहिंसक है, इनको कभी मारो मत। इनको मारना आत्महत्या के समान है। अपनी शक्ति को समाप्त करना है, अपने ऐश्वर्य को समाप्त करना है। संसार में सारा ऐश्वर्य किससे होता है? या तो अन्न से होता है या पशुधन से। अन्न के बाद दूसरा नंबर है पशुधन का, और अन्न के अंदर ही हमारे ये वृक्ष वनस्पति आ जाते हैं। मनुष्य के जीवन के लिए परमात्मा ने हमारे जीवन को आनंद से भरने के लिए, शक्ति से भरने के लिए ये साधन बनाए। पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति, ये दोनों दो हाथों की तरह हमारा पालन पोषण करते हैं। इस जीवन रूपी यात्रा को चलाने के लिए दोनों भर भर के हमारी सेवा करते हैं। इसलिए इनको कभी काटो मत, इनको कभी मारो। श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायत्वम। आप्यायत्वम माने प्राप्त करो। अग्निया, ये अहिंसक पशुओं की हिंसा मत करो। इंद्राय भागम। इससे क्या होगा? तुम्हारा ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, तुम ऐश्वर्य को प्राप्त होगे। और ऐश्वर्य को प्राप्त करने का तरीका वेद में बताया जा रहा है। जितना देश का पशुधन बढ़ेगा, जितने वृक्ष वनस्पति बढ़ेंगे, जितना अनाज बढ़ेगा, उतना हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा। ऐश्वर्य को बढ़ाने का कितना सुंदर उपाय बताते हैं। फिर कहते हैं प्रजावती। जितनी पशुओं की प्रजा बढ़ेगी, जितनी संतान, उसका हमेशा हमको उत्थान करना चाहिए, पशुओं को बढ़ाना चाहिए। लोग आज जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ाने में लगे हुए हैं, और जितनी मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है उतने भोग्य पदार्थ नहीं बढ़ रहे, उतना अन्न नहीं मिल रहा, उतना दूध नहीं मिल रहा। तो लोगों को ये नारा लगाना पड़ रहा है कि संख्या कम करो, जनसंख्या। मेरा वेद कहता है पशुओं की संख्या बढ़ाओ, वृक्ष वनस्पतियों की संख्या बढ़ाओ, अन्न को खूब पैदा करो, कोई समस्या नहीं है। जो जितनी भी जनता होगी उसका पालन पोषण होता रहेगा। ऐश्वर्य की प्राप्ति के मार्ग से चलो, देवताओं के मार्ग से चलो, श्रेष्ठतम कर्म करते चलो, तो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। अनमीवा, अमीवा कहते हैं रोग को। अनमीवा, तुम निरोग होकर जीना चाहते हो तो इन चीजों का भोजन में सेवन किया करो, दूध, दही और घी। आगे के मंत्रों में बतलाते चलो। अनमीवा, ऐसा अन्न खाओ जो तुम्हारे को रोग नहीं उत्पन्न करे। ऐसा दूध पियो जिससे कि तुम निरोग हो जाएंगे। दूध और फल जितना खाते चले जाओगे उतना रोगों से दूर रहोगे। और यक्ष्मा, तुम्हारी शक्ति घटेगी नहीं, शक्ति तुम्हारी बढ़ती जाएगी। क्षय,
ऐसे काम मत करो जिससे तुम्हारी शक्ति का क्षय हो, ऐसे अन्न मत खाओ, ऐसे पदार्थ मत खाओ जिससे कि तुम्हारी शक्ति का क्षय होता है। और फिर कहते हैं मावस्ते नईशत, कहते चोरी को, चोरी से किसी पदार्थ के मालिक मत बनो। ईश कहते मालिक को स्वामी, अपनी कमाई के अपने शक्ति से परिश्रम से उत्पन्न की हुई वस्तुओं के तुम मालिक बनो, चोरी से दूसरों के माल के मालिक तुम कभी मत बनो। और माँ अघशंस, शंसा कहते प्रशंसा, शंस कहने को भी कहते। माँ अघशंस, अघ कहते पाप को, कभी पाप की प्रशंसा मत करो, कभी पाप की वार्तालाप मत करो, पाप को बढ़ाओ मत। तुमको दुनिया में उत्पन्न किए कि पापों को नष्ट करके, जिस प्रकार सूर्य की किरणें समस्त अपवित्रता को नष्ट करके एक नई पवित्रता को जन्म देते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन पापों से ऊपर होना चाहिए। पापों को बढ़ाने वाला जीवन जीवन नहीं। अघशंस मां ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात्, गोपति बनकर चले, गायों के मालिक बनकर चले। संस्कृत में गो शब्द का अर्थ है वाणी, ब्राह्मण जो वो वाणी का मालिक बनकर जिए, वो गोपति है। जो अपनी वाणी की, वेदवाणी की रक्षा करता है, ये ब्राह्मण का धर्म है, उसने संकल्प लिया है कि मैं वेदवाणी की रक्षा करूंगा, वो गोपति है। और वो दूसरा नाम है भूमि का, क्षत्रिय ने संकल्प किया है कि मैं भूमि की रक्षा करूंगा, कहते तुम भूमिपति गोपति बनकर जियो, कोई अन्याय से किसी की जमीन छीन न सके, अन्याय से किसी प्रकार से कोई भूमि पर कब्जा न कर सके, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और वैश्य ने अपने जीवन में व्रत लिया है कि मैं गोपति बनकर बहुत सारे गौ पालन करके दूध की नदियां बहा दूंगा, देश के अंदर मानवता को दूध के रस से आप्लावित कर दूंगा। तो कहते इसमें ध्रुवास्या, अपने जीवन में जो संकल्प लिया है, जो वर्ण को चुना है, जो जीवन का तुमने उद्देश्य लिया अपने जीवन में, उसके ऊपर ध्रुव की तरह अटल रहो और अपने जीवन भर इस संकल्प को पूरा करो। जो संकल्प तुमने लिया उससे कभी टलो मत। अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पालयेत्। अंत में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता प्रभु, आपने जो हमको उपदेश दिया है, हम क्या करेंगे? यजमान बनकर चलेंगे। यजमान माने यज्ञ को मानने वाले। या आपने जो रास्ता बताया है जीवन में, अहिंसा का रास्ता, शक्ति का रास्ता और अपरिग्रह का रास्ता, लोभ और लालच से हटकर दूसरे की चीजों के लालच नहीं करते हुए, ये 3 व्रत हम जीवन में लेते हैं कि हम लोभ से किसी की वस्तु का ग्रहण नहीं करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे और ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे कि दुनिया में लोभ बढ़े, पाप बढ़े। ये परमपिता प्रभु, आप हमारे पशु पाली, पशु शब्द का केवल ये 4 पैर वाले पशु नहीं है, वो भी है, परंतु पशु शब्द के अंदर सारे भोग्य पदार्थ। ये परमपिता प्रभु, आप हमारे भोग्य पदार्थों की पाली रक्षा कीजिए। जब हम आपके नियमों की रक्षा करेंगे तो आप हमारे भोगों की रक्षा करो। भोगों के बिना हमारे में अंदर कभी त्राही न बचे, अन्न का अकाल हमारे देश में कभी न पड़े, दूध दही का कभी हमारे देश में अकाल न पड़े, फलों का हमारे देश में कभी अकाल न पड़े। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ के माध्यम से पशु भी बढ़ेंगे, वृक्ष वनस्पतियां बढ़ेंगी, अन्न बहुत उत्पन्न होगा, यजमान का जीवन भी पवित्र होगा। शतपथ के अंदर पूरे से एक मंत्र की व्याख्या लेकर पूरा ब्राह्मणों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने वो आविष्कार किया इस यज्ञ का। अब आइए, इसका सार मैंने आपको बतलाया और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्दों में इसका भाष्य मैं आपके सामने पढ़ूंगी और उसके बाद अपने विचारों को विराम। इन मंत्रों का मनन किया कीजिए, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन किया करें। हमको परमात्मा इस सामर्थ्य दे, हमारी बुद्धि में ऐसा प्रकाश करे, हमारा ऐसा पथ प्रदर्शन करे कि हम वेदवाणी, जो वेद धर्म के मानने वाले वैदिक धर्म की जय, जो कि हमारा नारा है, उस धर्म की जय कब होगी? जब हम उस धर्म पर आचरण करें। यदि हम आचरण नहीं करेंगे तो निश्चय समझ लीजिए, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधि। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है, यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, यदि तुम धर्म को मारोगे तो धर्म तुमको मार देगा। बड़े बड़े नेता लोग धर्म रक्षा महाअभियान चलाते हैं, तब मैं यही सोचती हूँ कि धर्म की रक्षा नारों से, जुलूसों से, जलसों से नहीं होगी। धर्म की रक्षा एक एक व्यक्ति जब अपने जीवन में अपने धर्म के मंतव्यों पर आचरण करने लगेगा, परमपिता परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने का जिस दिन व्रत लेगा, समझिए उसी दिन से धर्म की रक्षा होनी प्रारंभ होगी और वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि हमने धर्म को छोड़ दिया है तो समझ लीजिए कि हमारा ये जो जीवन है एक खतरनाक मोड़ पर जा रहा है। सावधान होकर चलने की आवश्यकता है, कभी भी जीवन में दुर्घटना हो सकती है। ये नाना प्रकार के जो दैविक दुख आते हैं, आपदाएं आती हैं, ये आपकी हमारी सबकी की हुई
कुचेष्टाएं होती हैं, अधर्म होता है, पाप होता है। किसी पाप को देखकर हम अनदेखा कर देते हैं, आंख मूंद लेते हैं, उस पाप के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। वही पाप महान रूप धारण करके सारी जाति को, सारे समाज को नष्ट कर देता है। इसलिए महाशंस पाप जहां पर निकला वहीं उसको कुचल दो, वहीं खत्म कर दो, पाप की चिंगारी बढ़ने न पाए, क्योंकि पाप एक ऐसी चिंगारी है जो आग में ज्वाला का रूप धारण करती है। ये घृणा, फूट, ये आपस के वैमनस्य के जो बीज हैं, ये बड़े बड़े रूपों में प्रस्फुटित होते हैं, और फिर दंगे होते हैं, और फिर लूटम पाप होती है, फिर मारा मारी होती है, जैसे कि लंका में हो रही है। कितने दिनों से ये विष बीज बोया जाता है, अंकुरित किया जाता है वाणी के द्वारा, घृणा फैलाई जाती है एक जाति की दूसरे जाति, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय, भाषा वाले दूसरे भाषा वाले, जहां कहीं ये फूट की बीज प्रारंभ होता है वहीं उसको समाप्त कर दो। पता नहीं कब ये ज्वाला का रूप धारण करके हम सबको नष्ट करते हैं। ये बात इस वेद मंत्र में बतलाई गई है। आइए प्रातःकाल के पवित्र वातावरण में उस परम पिता प्रभु से प्रार्थना करें। आर्या जीने के मंत्रों की व्याख्या करते मैंने आपको बतलाया। प्रार्थना का मतलब ही यह है कि एक और परमात्मा उन मंत्रों के द्वारा हमको आदेश देते हैं कि तुमको कैसे काम करना चाहिए। अपने कामों को पवित्र करने के लिए हमको प्रार्थना की आवश्यकता होती है, उस सहायता की आवश्यकता होती है परमपिता परमेश्वर की कि हे परमपिता प्रभु, मैं बहुत कुछ बनना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर जब तक आपके साथ मेरा कनेक्शन नहीं होगा, आपकी सहायता जब तक मेरे साथ नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए उस सविता देव, सारे संसार को पैदा करने वाले परमात्मा देव, जिसने हमारे लिए सारे भूमंडल को इतना सुंदर सजा रखा, अलंकृता। सवेरे में आज एक मंत्र पढ़ रही थी, उसमें आया वो परमपिता परमेश्वर आपने क्या अलंकृत किया है, क्या सुंदर सजाया है इस दुनिया को। आपके एक एक देवता को देख देख कर मेरा माथा आपके सामने झुक रहा है। तो आइए आप इस मंत्र पर प्रार्थना परक रूप में विचार करें। इसे अन्न विज्ञानयो प्राप्तये, कहते हैं वा विज्ञान स्वरूपम परमेश्वरम ऊर्जे पराक्रम उत्तम रसलाभाय वायव सर्व क्रिया प्राप्ति है तव स्पर्श गुणा भूतिका प्राणादय देवः सर्वेषां सुखानां दाता सर्व विद्या सविता सर्व जगत उत्पादक सकल ऐश्वर्यवान जगदीश्वर प्रार्थयतु प्रकृष्टतया संयोजयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे अतिशय प्रशस्त अतिशय तस्मै यज्ञाय कर्मणे कर्तुं योग्यत्वेन सर्वोपकारार्थाय आप्यायध्वम् आप्यायामहे अग्न्यात् वर्धयितुमर्ह हन्तुमर्ह गाव इन्द्रियाणि पृथिव्यादय पशवश्च धनानां ध्यानानां वा भाजनं प्रजावती भूयस्य प्रजावर्तन्ते यास्ता अनमीवा अमीवो व्याधिर्न विद्यते यासुताः अयक्ष्मा न विद्यते यक्ष्मा रोगराजो यासुताः तेन चौरः ईशता इष्टं समर्थो भवतु मां अधशंस यो अधम पापं शंसति स स्वानुश्चरसुतहेतय अस्मिन् वर्तमाने प्रत्यक्षे गोपतौ योगवां पति स्वामी तस्मिन् वन्नी वन्नय यजमानस्य यः परमेश्वरं सर्वोपकारं धर्मं च यजति तस्य पशून् गोवश्यहस्त्यादि श्रियः प्रजाः आहि रक्ष। हे मनुष्यों, वो सविता सब जगत का उत्पादक सकल ऐश्वर्य संपन्न जगदीश्वर देव, सब सुखों का दाता, सब विद्याओं का प्रकाशक भगवान वायुवस्थ, जो हमारे और वह तुम्हारे प्राण अंतःकरण और इंद्रियां हैं, इन सब क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु स्पर्श गुण वाले जो भौतिक प्राण आदि हैं उनको श्रेष्ठतमाय अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ कर्मणे, जो सबके उपकार के लिए कर्तव्य कर्म है, उसमें प्रार्थयतु अच्छे प्रकार संयुक्त करे। परमपिता परमेश्वर हम पर ऐसी कृपा करे कि हम हमेशा यज्ञ कर्म से संयुक्त रहें। हम लोग अब दूसरी प्रार्थना, हम लोग इसे अन्न, उत्तम इच्छा तथा विज्ञान की प्राप्ति के लिए सविता देव रूप वा तुझ विज्ञान स्वरूप परमेश्वर को ऊर्जे पराक्रम एवं उत्तम रस की प्राप्ति के लिए भागम सेवनीय धन और ज्ञान के पात्र अनंत पराक्रम तथा आनंद रस से भरपूर सदा आपकी शरण चाहते हैं। हे मनुष्य, ऐसा होकर तुम आप्यायध्वम उन्नति को प्राप्त करो और हम उन्नति प्राप्त करते रहें। अब तीसरी प्रार्थना, हे परमेश्वर, आप कृपा करके हमें इंद्राय परमेश्वरी की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतमाय कर्मणे अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने के लिए इन प्रजावती बहुत प्रजा वाली अनमीवा व्याधि रहित अयक्ष्मा यक्ष्मा रोगराज से रहित अग्निया बढ़ाने योग्य अहिंसनीय गौ इंद्रिया पृथ्वी आदि और जो पशु हैं उनसे सदैव प्रार्थयतु संयुक्त कीजिए। परमात्मा से हमको संयुक्त होना है,
यज्ञ कर्म से संयुक्त होना है, और तीसरी प्रार्थना की गई कि इन सब भोग्य पदार्थों से भी हमको हमेशा संयुक्त रखो, कभी भी युक्त मत करो। हे परमात्मन, आपकी कृपा से हमारे मध्य में कोई अघशंसक, पाप का प्रशंसक पापी और स्तेन चोर मानुषत कभी उत्पन्न न हो अथवा समर्थ न हो। आप इस यजमानस्य जीव के एवं परमेश्वर और सर्वोपकारक धर्म के उपासक विद्वान के पशु, गौ, घोड़े, हाथी आदि लक्ष्मी व प्रजा की पाही सदा रक्षा कीजिए, क्योंकि वह उन गौ और इन पशुओं को अघशंसक, पापी, स्तेन चोर मानुषत हनन करने में कभी समर्थ न हो। अस्मिन् गोपतौ पृथ्वी आदि की रक्षा के इच्छुक धार्मिक मनुष्य एवं गोस्वामी के पास बहुत सी गौएं हुआ स्थिर सुखकारक स्यात्। अब इस मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं कि मनुष्य सदा धर्मयुक्त पुरुषार्थ के आश्रय से, ऋग्वेद के अध्ययन से, गुण और गुणी को जानकर सब पदार्थों के प्रयोग से पुरुषार्थ सिद्धि के लिए अत्युत्तम क्रियाओं से संयुक्त रहे, जिससे ईश्वर की कृपा से सबके सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होवे और शुभ कर्मों से प्रजा की रक्षा और शिक्षा सदा करें। दो काम करना है, प्रजा की रक्षा और प्रजा को शिक्षा। आर्य समाज के उद्देश्य में यही लिखा स्वामी जी का, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति। शारीरिक उन्नति से रक्षा हो, गौशालाएं खोलने से रक्षा हो, व्यायामशालाएं खोलने से रक्षा हो, अस्पताल खोलने से लोगों की रक्षा होगी। ऐसे उपकार हमारे समाज को करने चाहिए। और समाज की उन्नति के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा का प्रचार। अच्छी शिक्षा जब दी जाएगी तो मनुष्य समाज की उन्नति होगी। ये दो शब्द जब मैंने पढ़े, मेरा माथा मेरे प्यारे बेटे के चरणों में झुका। मैंने कहा क्या आपने सारे मंत्र का सार बतला दिया कि हम क्या करें? दो काम किया करें, रक्षा और शिक्षा। कभी हमारे से किसी की हत्या न हो, हम हमारे सबके रक्षक बने और अच्छे धर्म मार्ग पर चलकर धर्म के मार्ग पर चलाने की शिक्षा दें। ये वेद मंत्र के का आशय मानो गागर में सागर भरकर मेरे प्यारे ऋषि ने भावार्थ में रख दिया कि कोई काम करते समय सोचो कि ये रक्षा कर रहा हूं मैं। हमारे सारे काम किसी की रक्षा करने वाले बने और किसी की शिक्षा करने वाले बने। यही प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है। और इसी भावना से मेरे प्यारे ऋषि ने आर्य समाज की स्थापना की कि मानव जाति की शारीरिक रक्षा करेंगे, आत्मिक रक्षा करेंगे और उनके समाज की रक्षा करेंगे। जितने हमारे ऐसे काम होंगे वो सब श्रेष्ठतम कर्म कहलाएंगे। जिन जिन कामों से मानव जाति के अंदर शिक्षा बढ़ेगी, मानव जाति में धर्म की रक्षा होगी, वो काम सब यज्ञमय है, जिससे कोई रोग रूप विघ्न और चोर प्रबल न हो सके। रोग ना आए हमारे समाज के अंदर और चोर पैदा न हो। यदि इस रास्ते पर चलेंगे तो दोनों से हमारी रक्षा होगी, रोगों से और चोरों से। जिसने ये विचित्र सृष्टि रची है उस जगदीश्वर का आप सदैव धन्यवाद करें। भावार्थ में महर्षि लिख रहे हैं, कभी भूलो मत उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना, कभी मत भूलो। प्रातः और सायं ऋग्वेद के पहले इसके मंडल में पहले ही सूक्त में आया, उपत्वाग्रे दिवे दिवे दोषावत्तर धियावयम् नमो भरन्ते वसि। पहले ही सूक्त के मंत्र में बतलाया परम पिता परमेश्वर ने कि मेरे पास आना चाहते हो तो क्या करो, उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्त धियावयम्। दोषावस्त संध्या शाम के समय और प्रातःकाल के समय जब संधि होती है, सूर्य निकलने वाला होता है, रात्रि विदा लेने वाली होती है, फिर सूर्य डूबने वाला होता है, रात्रि का आगमन होता है। इन दोनों संधि वेला में उपत्वाग्नि दिवे दिवे, दोनों हाथ जोड़कर नमो भरन्ते वसि, दिन भर के अपने ज्ञान और क्रिया को दोनों को मिलाना है। दोनों हाथ जोड़ के क्यों नमस्कार करते हैं? एक हाथ मेरा ज्ञान का, एक हाथ मेरा कर्म का है। हृदय के पास ले जाकर ज्ञान कर्म और उपासना से उस परमात्मा को नमस्कार किया करो, उसको धन्यवाद दिया करो। प्रातः और सायं बैठकर जरा अपने बच्चों को साथ लेकर, अपने परिवार को साथ लेकर, जिस प्रकार से सिनेमा में जाते हो अच्छे अच्छे चित्र को देखने के लिए, टीवी के चारों बैठ जाते हो सबको ले लेकर अपने साथ, परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए बैठा करो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ये आपकी सहूलियत है। रोज प्रातःकाल सूर्य निकलने के समय और सूर्य के डूबने के समय सारा परिवार बैठ जाए, सारे काम छोड़कर इस समय मेरे को अपने प्यारे प्रभु को नमस्कार करना है, उसको धन्यवाद देना है। उसके देन पर उसने ये जो प्राण दिए, उसने ये जो देवता दिए, ये जो ब्रह्मांड जगत में दिव्य शक्तियां और मेरे शरीर के अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, परम पिता प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपकी
परम दयालु ईश्वर कृपा करके सदा रक्षा करेगा, ऐसा समझो। यदि अपने को निडर बनाना चाहते हो, अभय बनाना चाहते हो, निर्भय बनाना चाहते हो, अभयम मित्राद अभयम मित्राद, अभयम ज्ञातात् अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वासां मम मित्रं भवन्तु।